हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज का ओरछा धाम के प्रति बहुत लगाव था। सन 1943 में काशी में वे शास्त्री कक्षा तक पढ़ चुके थे। 1943 में शास्त्री पढ़ लिए थे, पर परीक्षा दिए बिना वहां से वैराग्य हुआ तो सब छोड़कर चल दिए। तो हम समझते हैं 1944-45 में महाराज ओरछा आए होंगे। देश परतंत्र था और महाराज काशी से चलकर विंध्याचल आए थे। 7 महीने विंध्याचल रहे, नित्य त्रिकोण की परिक्रमा और दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ, संपुटित पाठ। वहीं भगवती ने उन्हें आदेश दिया कि तुम ब्रज चले जाओ। चित्रकूट ओरछा होते हुए ब्रज जाने की भगवती की आज्ञा हुई। इसलिए महाराज जी का विंध्याचल के प्रति बहुत प्रेम था। बोले हमको तो भगवान की ओर भेजने वाली भगवती ही है। वहां से चलकर महाराज जी चित्रकूट आए। 7-8 महीने चित्रकूट निवास किया। चित्रकूट से चलकर पैदल पैदल ओरछा आए। बैसाख का महीना था, गर्मी होती है बैसाख में। बैसाख कृष्णा दशमी को महाराज पैदल चलते हुए यहां आए थे। मार्ग में 2 दिन कहीं प्रसाद की व्यवस्था नहीं हुई। 2 दिन के भूखे थे और वो तीसरा दिन था दशमी का। महाराज जी बोले चलो अच्छा है, उपवास हो गया। तो यहां थोड़ी सी भूख लगी थी, चिकनी मिट्टी खा करके बेतवती का जल पिया था। बोले कल एकादशी है, अच्छा हुआ कल का भी व्रत हो जाएगा, फिर देखेंगे। ऐसी तपस्या हमारे संतों ने की उस काल में। एकादशी की तिथि थी और महाराज जी यहीं विराजे थे, ये जहां हम लोग बैठे हैं। एकादशी तिथि पर महाराज जी बेतवा किनारे कहीं अत्यंत एकांत में किसी शिला पर बैठकर भजन कर रहे थे। उसी समय एक ब्राह्मण देवता पधारे। महाराज जी से बोले ब्रह्मचारी जी, आप हमारे यहां चलकर एकादशी का फलाहार कर लीजिए। महाराज जी उस काल में ब्राह्मण के अतिरिक्त और किसी की भिक्षा नहीं लेते थे, इसलिए उन्होंने परिचय दिया कि मैं ब्राह्मण हूं। मेरा नाम पंडित राजाराम जी है और आप हमारे घर में एकादशी का फलाहार करें। तो महाराज जी को ले गए, फलाहार कराया। महाराज जी फिर बेतवती के किनारे आ गए। दूसरे दिन वे पंडित जी फिर पहुंच गए, राजाराम पंडित जी। बोले महाराज, जो एकादशी का फलाहार करावे उसे द्वादशी का पारण भी कराना चाहिए, तभी पुण्य मिलता है। तो आप पारण करने आ जाओ। महाराज जी बोले चलो। अच्छे श्रद्धावान पंडित जी मिले, कल की भी व्यवस्था होगी, आज की भी व्यवस्था होगी। तो वहां प्रसाद पाया, पाकर के फिर बेतवती किनारे आ गए। यहां लंका दहन हनुमान जी थे, यहां आ गए। मन में सोचने लगे कि भाई बड़े सरल ब्राह्मण, बड़े मृदुभाषी ब्राह्मण। तो उन पंडित जी से पूछे, इसी जंगल हमको बहुत अच्छा लगा है, राम राजा सरकार का दर्शन करके भी बहुत आनंद हुआ है, हम कुछ काल यहीं रहकर भजन करें, तो यहाँ कोई ऐसी जगह है जहां हम कुछ महीने रह सकते हो? तो उन पंडित जी को खोजने के लिए चले। आप आज भी अनुभव करते हैं कि ओरछा बहुत बड़ा शहर नहीं है, आज भी गांव के जैसा ही है। आज भी ओरछा में आप एक चक्कर 2-3 घंटे में लगा सकते हैं। और महाराज जी ने पूरे ओरछा के कई चक्कर लगाए, घर घर जाकर पूछा
राजाराम पंडित जी का न घर मिला न पंडित जी मिले। तब उनको लगा कि ये कोई विलक्षण घटना है। भाई इतने छोटे गांव में एक एक दरवाजे पे जाके पूछते नहीं मिले। तब रात्रि का समय था, द्वादशी तिथि की बात है, और महाराज जी ने, गुरुदेव ने मंदिर के पुजारी जी से पूछा, राम राजा सरकार के, सरकार पंडित जी यहां कोई राजाराम पंडित जी नाम के पंडित जी हैं क्या? 2 दिन हमने उनके यहाँ प्रसाद पाई, एकादशी का फलाहार किया, द्वादशी को पारण भी किया, और खोजने से मिल नहीं रहे हैं। आपकी जानकारी में हो तो आप बताएं। तो उनके नेत्र सजल हो गए। बोले आज मध्याह्न में हम तनिक हमारी आंख लगी तो राम राजा सरकार ने मुझे स्वप्न में दर्शन दे करके कहा कि 2 दिन की सेवा तो मैंने कर दी है उनकी, एकादशी का फलाहार और द्वादशी का पारण। अब वे पूछने आवेंगे तुम्हारे पास तो उनकी मंदिर में ही व्यवस्था कर देना, उनको नित्य हमारा राजभोग और नित्य ब्यारू प्रसाद मिले। रोते हुए उन्होंने कहा कि आपके लिए तो भगवान की आज्ञा हुई है, आप यहीं विराजें। तो फिर महाराज जी 7 महीने राम राजा सरकार के मंदिर में ही रहे। उस समय रियासतों का विलय नहीं हुआ था। उस समय ओरछा में राम राजा सरकार का दर्शन करने संत आते थे, उनको मंदिर में ही आसन लगाने की जगह मिल जाती थी। महाराज जी बोले बिना सेवा किए हम यहां नहीं रह सकते। ये बात बहुत ध्यान दे करके सुनने समझने की है। साधकों को, संतों को विशेष रूप में स्वामी जी बात सुननी चाहिए। महाराज जी ने कहा बिना सेवा किए हुए हम यहां नहीं रह सकते, हमको सेवा बताओ तो हम यहां रहेंगे, नहीं तो हम यहां नहीं रहेंगे। क्योंकि प्रसाद पाएं और शरीर से कुछ सेवा न करें यह संभव नहीं। तो महाराज जी का शरीर पवित्र कान्य कुब्ज विप्रकुल का था। तो उन्होंने कहा कि आप क्या सेवा कर सकते हैं? तो महाराज जी ने कहा हम रसोई बहुत अच्छी बनाते हैं, झाड़ू लगा लेंगे, जो कहोगे सो करेंगे। बोले आप ब्राह्मण देवता हैं, ब्रह्मचारी हैं, यहाँ राम राजा सरकार का भंडार बनाया कर रसोई। महाराज जी तो बहुत प्रसन्न थे कि राम जी की प्रत्यक्ष सेवा मिल गई। तो 7-8 महीने तक भंडारी के रूप में महाराज जी ने राम राजा सरकार में सेवा की। तो महाराज जी का बहुत लगाव ओरछा से था। जब जब बुंदेलखंड की यात्राएं होती थी तो पूज्य गुरुदेव ओरछा अवश्य पधारते थे। भगवत धाम प्रयाण के 5-6 महीने पहले भी महाराज जी यहां आए। अगहन मास में महाराज जी यहां आए, अगहन में। और अगहन, पूस, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ मास में महाराज जी का ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी को भगवत धाम चले गए। तो ठीक 6 महीने पहले भी महाराज जी यहां आए। और उसके पहले महाराज जी ने कहा कि देखो ओरछा में होटल बहुत बन रहे हैं, विदेशी पर्यटक बहुत आता है, विषयी भोगी लोगों का स्थान ओरछा बनता चला जा रहा है। साधु संत महात्मा आते हैं, झांसी में रुकते हैं, तब यहां आकर दर्शन करते हैं। यहां संतों को आसन रखने की कोई जगह नहीं। तो बोले एक ओरछा में आश्रम होना चाहिए। कहीं से कोई अतिथि संत महापुरुष आवे तो उनको यहां आसन रखने की जगह मिले और उनको आदर पूर्वक प्रसाद पवाया जाए। जब तक चाहें तब तक यहां विराजें। तो यहां गौ सेवा, संत सेवा होनी चाहिए, महाराज जी का भाव। पर दास का विरक्त वेश पूज्य सर्व समर्थ सदगुरुदेव योगीराज परम तपस्वी श्री पहाड़ी बाबा महाराज से 1995 में हमारा विरक्त वेश हो चुका था, संन्यास दीक्षा हो चुकी थी। तो साधुओं की एक मर्यादा है, जिस क्षेत्र में उनका जन्म हो उस क्षेत्र से दूर रहना चाहिए। तुलसी तहां न जाइए जहां जन्म को ठाव, ज्ञान ध्यान पूछे नहीं धरे पुरानो नाव।
तो हमारी रुचि इस क्षेत्र में आने की बिल्कुल नहीं थी। और महाराज जी आज्ञा कर रहे थे तो मेरे मन में बड़ा संकोच था। हमने कहा महाराज जी हम तो वहां रहेंगे नहीं, हमको आना जाना नहीं, कौन रहेगा? महाराज जी बोले एक खपरेल मकान ही बना दो, एक घड़े में आटा रख दो, एक घड़े में नमक और एक बोरी में आलू। कोई महात्मा है भाई, गरीबी है, आलू का चोखा बना लो, नमक ले लो, आटे की बाटी टिक्कड़ बना लो, अंगा बाटी बना लो और पाओ, प्रेम से रहो। कहीं कोई पुराने हनुमान जी मिल जाए तो रख देना, सिंदूर चढ़ा देना। अरे कोई नहीं रहेगा, कोई तो रहेगा। हमने देखा कि महाराज जी की प्रबल इच्छा है। तो महाराज जी ये अपने खनेता है ना, खनेता में महाराज जी आए हुए थे, हमारी कथा थी। खनेता से चलकर ही यहां आए। अगहन कृष्ण पक्ष की बात है, सन 2006 की बात। उस समय जहां कनक भवन आश्रम है, ये भूखंड लिया गया। पर महाराज जी की इच्छा इस स्थान की थी कि यहां बेत्रवती गंगा सामने है, यहां साधु संत यहां रुकने में बहुत अच्छा होगा। तो वो इच्छा भी राम जी ने अब इस रूप में पूर्ण कर दी है। आपको जाकर भ्रम हो जाएगा, अयोध्या कनक भवन के सामने खड़े हैं कि हम ओरछा कनक भवन के सामने खड़े हैं, ये आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल अयोध्या कनक भवन की प्रतिकृति। यहां की ऐसी भावना है ओरछा की स्वामी जी कि राम जी दिन में तो ओरछा रहते हैं, रात्रि में कनक भवन विश्राम करने के लिए अयोध्या चले जाते हैं। ऐसी यहां की मान्यता है। और ऐसा एक वो ज्योति के रूप में जाते हैं हनुमान जी के यहां, और ऐसी मान्यता है हनुमान जी सीताराम जी को लेके कनक भवन में विश्राम कराने जाते हैं, ऐसी मान्यता है। राम राजा सरकार के दो निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत हैं, रैन अयोध्या बास। तो हनुमान जी लेके जाते हैं। अब तो कनक भवन यही हो गया। तो राम राजा सरकार को ज्यादा दूरी तय करने की जरूरत नहीं है, वहां से आए, यहां विश्राम किए। तो आज दिव्य भव्य मंदिर बना, एकदम निकट में भगवान चंद्रमौलीश्वर विराजमान है। बोलो चंद्रमौलीश्वर महादेव की। इस मंदिर की दिव्य भव्य प्रतिष्ठा का महोत्सव इसी वर्ष है, जो अगला अगहन कृष्ण पक्ष आएगा, उसमें हरिराम जी व्यास जी की जयंती का अवसर भी होगा। और उसी समय इस जहां कनक भवन बिहारी जी विराजमान है, वो स्थल प्राप्त हुआ था। तो संयोग की बात है कि उसी समय में ही वहां से कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी अपने निज मंदिर में महल में आकर विराजेंगे। गुरुदेव भी यहाँ विराजमान हो जाएंगे, जो अतिथि निवास के रूप में रहेगा और ये मंदिर के रूप में रहेगा। और संपूर्ण संत सेवा अतिथि सत्कार का क्रम तो यहां चलेगा ही, साथ ही हमने ऐसी एक भावना भगवत प्रेरणा से व्यक्त की है श्री हनुमान जी के चरणों में, और लोगों को कहा है कि आप लोग इस पर कार्य कीजिए। हमारे मन का भाव है कि यहां जिस दिन कनक बिहारी जी विराजमान होंगे, उसी दिन से अखंड विजय मंत्र का संकीर्तन आरंभ होगा। श्री राम जय जय राम, इस विजय मंत्र का संकीर्तन आरंभ होगा। उसकी परिकल्पना इस प्रकार की है को बुंदेलखंड के 365 गांवों का चयन किया जाएगा। कितने गांव? और एक दिन एक गांव की सेवा रहेगी कीर्तन की। वो कीर्तन करते हुए वहां से आएंगे
और फिर यहाँ 24 घंटे कीर्तन करके कीर्तन करते हुए जाएंगे। फिर दूसरे दिन जिस गांव की बारी होगी दूसरे दिन वो गांव आएगा। इस प्रकार से 365 गांव के लोग यहाँ आवेंगे और उनका जो लोग चाहेंगे कि हम अपनी तरफ से भगवान को भोग लगाएं, भंडारा करें, उनको भी ये स्वतंत्रता है। नहीं तो कनक बिहारी जी की ओर से 1000 आओ 2000 आओ, सबको प्रसाद की यहाँ व्यवस्था होगी। और इस तरह से नाम महाराज का जागरण, क्योंकि कली नाम काम तरु राम को, दलनिहार दारिद दुकाल दुख, सारी समस्याओं का समाधान भगवान नाम संकीर्तन से हो जाता है। तो यहाँ चंद्रमौलीश्वर मंदिर में भगवान का अखंड विजय मंत्र संकीर्तन आरंभ हो जाएगा। हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। अब तक कितने गांव हो चुके हैं? कहां गए कमलेश जी? डेढ़ 150 गांव हो गए हैं। उन गांव के लोगों की भी एक बैठक इस बीच में बुला लेना, सबका समय और सबका लिखना शुरू कर दिया जाए, सबको समय दे दिया जाए, तारीख तिथि दे दी जाए। और अब ज्यादा समय नहीं है। भादों की पूर्णिमा के पहले पहले तक 365 गांव निश्चित हो जाने चाहिए। अब उसके लिए आप कितना समय निकालते हैं? आप सब लोगों को जिम्मेवारी दी जा रही है। कोई अकेले मिश्रा जी, गंगेले जी और कमलेश जी को नहीं, सबको जिम्मेवारी दी जा रही है। जितने हो चुके हैं उसके अतिरिक्त आप लोग अपना अपना नाम लिखाइए। इस माध्यम से घरों में संस्कारों का जागरण होगा। हमारे मन में माता जी एक भाव और है कि जिन गांव के लोगों को ऐसी सामर्थ्य नहीं है उनको एक छोटा माइक सेट, एक ढोलक, हारमोनियम, झाल, मंजीरा वो भी दिया जाएगा, जिससे वो अपने गांव में भी कीर्तन करें और जब आवे तब यहां संकीर्तन करें। इस प्रकार की बात है मन में। तो निश्चित ही प्रेम बंसल जी और पुष्पा जी, उनका पूरा परिवार बहुत भाग्यशाली है कि ऐसे पवित्र अवसर पर भागवत जी की कथा हो रही है।